Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week 14, session 1 for the course of advanced programming. Today's session, the content line is multi-threading in Java, life cycle of a thread. Then we will discuss the Java collection framework. And lastly, we will implement all these concepts in our IDE NetBeans. And lastly, the discussion on semester project will be conducted. All right, make sure to mark your attendance in the chat section along with your name and roll number. Is there any question, any query in the previous sessions? Is there any question? Last time we have started the multi-threading in Java. The last session of the previous week was the introductory session of the multi-threading in Java. Is there any question? कोई क्यूरी है स्टूडेंट्स? कोई इशू है? नो सर। ऑलराइट, ठीक है, दोबारा से रिज्यूम करते हैं सेशन को. एंड multi-threading in Java is a process of executing multiple threads simultaneously. लास्ट टाइम हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड और उसमें हमने दो अप्रोचेस देखी थी. एक अप्रोच थी बाय यूजिंग क्लास. मतलब क्लास से मेरा मतलब इधर कहने का मतलब है कि आप थ्रेड क्लास से अपनी क्लास को क्या कर लेते थे, एक्सटेंड कर लेते थे, इनहेरिट कर लेते थे. तो जो आपकी क्लास थी, जावा क्लास थी, जो कोर क्लास थी, वो थ्रेड बन जाती थी, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट एज अ थ्रेड डील हो रहा था. ठीक है. और उसका मेथड जो हम ऐड करते थे, रन का मेथड ऐड करते थे. इसके अलावा जो सेकंड अप्रोच थी, वो अप्रोच थी बाय इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस. और इंटरफेस कौन सा था? रनेबल का. ठीक है. तो ये बस बेसिक सा एक डिफरेंस था. और बेसिकली थ्रेडिंग करते क्यों है, मल्टी थ्रेडिंग करते क्यों है? मल्टीटास्किंग को अप्रोच करने के लिए, यानी मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए. और मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप मल्टी प्रोसेसिंग के साथ जाएं या मल्टी थ्रेडिंग के साथ जाएं. अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या थी? व्हेन यू हैव मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व टू डू डिफरेंट टास्क. तो जब मल्टी प्रोसेसिंग है तो वो सिर्फ ये हमने कंपेरिजन देखा था कि थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि हर प्रोसेस, जब फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेसेस स्टार्ट कर देते हैं, उन 5 प्रोसेसेस का अपना मेमोरी होगा. ठीक है ना, अपनी मेमोरी होगी. मेमोरी स्पेस एक्वायर करेंगे. ठीक है ना, एक फॉर एग्जीक्यूशन. तो उस केस में आप वो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, वो स्पेस की. और उससे रिपल इफेक्ट क्या आएगा? इवेंचुअली आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा या इवेंचुअली लैग करेगा. ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट. अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या था? मल्टी थ्रेड्स क्या थे? थ्रेड्स इज जस्ट लाइक एन लाइट वेट प्रोसेस. है प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन लाइट वेट है. क्यों? क्योंकि सेपरेट एड्रेस स्पेस या स्पेस एक्वायर नहीं करता. ठीक है ना, ये शेयर करता है स्पेस को. टू सम एक्सटेंट थ्रेड इज वे मच बेटर देन अ सेपरेट प्रोसेस. ठीक है ना, तो थ्रेडिंग जो थी वो लाइट वेट प्रोसेस है, उस केस में लाइट वेट है. तो मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए था. थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग. मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग. तो मेन गोल हमारा मल्टीटास्किंग ही था कि इवेंचुअली एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो. दिस इज द मेन एम. और ये मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर द इवेंचुअली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन. ठीक है ना, जो भी सिस्टम है, जो भी एप्लीकेशन है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हम मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व करते हैं. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं किसी को? नो सर। ऑलराइट, ये लाइफ साइकिल हमने ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम, जिसके अंदर अराउंड 4 स्टेट्स हैं. अगर आप इसको भी इंक्लूड कर ले तो 5 स्टेट्स हैं: न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल एंड टर्मिनेटेड. सो स्टार्ट का मेथड हमने लास्ट टाइम देखा था और रन का मेथड देखा था. रन वो मेथड था जिसको हमने खुद से इम्प्लीमेंट किया था. और स्टार्ट का मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन हम उसको कॉल करते थे तो थ्रेड जो था वो स्टार्ट हो जाता था. अब इसके केस हमने स्लीप का मेथड भी हमने ऑब्जर्व किया था, जब हमने थ्रेड्स को स्लीप करके देखा था. और उस केस में लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि मैं एक ही थ्रेड को क्या 2 बार स्टार्ट कर सकता हूँ. ये क्वेश्चन था मेरा. तो लास्ट टाइम क्या हो रहा था? एक्सेप्शन आ रही थी. तो स्टार्टिंग अ थ्रेड ट्वाइस और थ्राइस और मल्टीपल टाइम्स, उस केस में इशू क्या है कि एक थ्रेड एक सिंगल टाइम, मतलब ओनली वंस कैन बी स्टार्टेड, उसके बाद आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है. वो एक आधी बार शायद, एक बार शायद ठीक चलते, है लेकिन सर। नेक्स्ट टाइम वो थ्रो करेगा. और वो एक्सेप्शन कौन सी थी, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो? इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन थी जो उस केस में आई थी. ठीक है ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट अ थ्रेड मल्टीपल टाइम. दैट्स सिंपली दिस इज द आंसर. ठीक है.
अब आज के केस में हम दोबारा से रिपीट करेंगे, उसी उन्हीं मतलब फंक्शंस को यूज करके देखेंगे, और थोड़ा सा टास्क जो हमारे प्रोग्राम से उनको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये स्टेट्स आगे वही, इनकी डिस्क्रिप्शन देख लें। न्यू के केस में क्या होता है? द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, या जब तक आपने स्टार्ट मेथड कॉल नहीं ना किया, इन्वोक नहीं किया, यानी कि जो हम मेन में कर रहे थे, तो तब से उससे पहले वाली जो स्टेज है ना, वो थ्रेड की न्यू की स्टेट है। थ्रेड क्रिएट हो गया, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, लेकिन आगे अभी फर्दर स्टार्ट नहीं कॉल हुआ, यानी कि रनेबल वाली स्टेट में नहीं गया, अभी वो न्यू की स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट में, अभी ये ग्रीन वाली में। रनेबल में कब जाता है? जब आप इन्वोक कर देते स्टार्ट मेथड, जिस तरह से हम प्रीवियसली कर रहे थे, तो जो थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में आ जाता है। बट द थ्रेड स्केजुलर हैज नॉट सिलेक्टेड इट टू बी रनिंग थ्रेड। लेकिन अभी थ्रेड स्केजुलर, अच्छा थ्रेड स्केजुलर क्या है? जस्ट लाइक ओएस, इस केस में थ्रेड स्केजुलर भी कोई बीच में मैकेनिज्म है जो कि सारे थ्रेड्स को मैनेज कर रहा है। वो स्केड्यूल कर रहा है कि किस थ्रेड ने कब रन होना है, कितने टाइम के लिए रन है, और फिर किसने रन होना है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज भी हो सकता है, हो सकता है ना कि थ्रेड की हो सकता है प्रायोरिटीज भी हो, फ्रॉम हाई टू लो, यस सर। या तो थ्रेड स्केजुलर। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी आज के सेशन में हम प्रायोरिटीज भी साइन करेंगे थ्रेड्स को। ये जो स्केजुलिंग वाला काम है ना, ये जो थ्रेड स्केजुलर वाला है, ये हम कभी भी मतलब फोर श्योर नहीं कह सकते कि अब कौन सा थ्रेड रन होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है जेवीएम पे, जावा वर्चुअल मशीन पे। सो इट इज नॉट फिक्स्ड कि किस थ्रेड की बारी कब आएगी। ठीक है ना, तो स्केजुलिंग जो है वो फिक्स नहीं होगी, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द जेवीएम। ऑलराइट। अच्छा, अब रनिंग स्टेट में कब आता है? जब स्केजुलर उसको स्केड्यूल कर देता है रनिंग के लिए। द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड स्केजुलर हैज सिलेक्टेड इट सिंपली। अब नॉन रनेबल में कब आता है? जस्ट लाइक हमने लास्ट टाइम एक बार किया था, जब वो नॉन रनेबल में चला गया था। कब? जब हम स्लीप कर देते थे स्लीप थ्रेड। करते हैं। लेकिन अब स्लीप का लास्ट टाइम हमने मेथड कॉल किया था, और उसको हम कोई पैरामीटर पास करते, पैरामीटर में हम टाइम पास कर रहे थे मिली सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल 1000 पास करता था तो वो 1 सेकंड के लिए, एंड सो ऑन। तो उस केस में आप ऑब्जर्व करते उतनी टाइम के लिए थ्रेड जो है वो स्लीप हो जाता था। स्लीप का मतलब क्या है? वो करंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यानी कि रनिंग स्टेट में नहीं है, तो किस स्टेट में चला था? नॉन रनेबल की। और वापस कब आता था रनेबल में? जब वो स्लीप का टाइम कंप्लीट हो जाता था, फॉर एग्जांपल मेथड का। या अगर और कोई केस होता, आयो का केस होता, तो आयो कंप्लीट हो जाती, इनपुट आउटपुट जो है रिसीव हो जाता। ठीक है, तो वो दोबारा नॉन रनेबल से रनेबल में आ जाएगा। टर्मिनेट कब होगा? अ थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिट्स। एग्जिट्स का मतलब क्या है? जब रन मेथड के अंदर आपने जितना कोड लिखा हुआ है ना, वो कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आपका थ्रेड टर्मिनेट हो गया। नाउ इट्स नॉट अलाइव। अब आपका थ्रेड डाई हो चुका है। क्लियर? आई गेस ये लाइफ साइकिल क्लियर है। यस सर। तो मूविंग टुवर्ड्स हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह आज दोबारा से वहीं से रिज्यूम करेंगे। देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। हमने दोनों अप्रोचेस से किया था, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, रनेबल इंटरफेस में क्या है? इफ यू आर नॉट एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, यू क्लास ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ थ्रेड ऑब्जेक्ट। सिर्फ वो थ्रेड ऑब्जेक्ट नहीं एज अ मतलब अ, उसको मतलब एज अ ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ थ्रेड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास जो है वो इनहेरिट नहीं हो रही किस क्लास से? थ्रेड से। आपने सिर्फ रनेबल का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया। इस केस में आपको रनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास करना पड़ता था थ्रेड को। ठीक है ना? तो अगर आप क्लास के अप्रोच के साथ जा रहे हैं, तो आपकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो द ऑब्जेक्ट विल बी ट्रीटेड एज अ थ्रेड। ऑलराइट। ये दो मोस्ट ठीक है कॉमनली सर। मेथड लास्ट में ऑब्जर्व किए थे। आज और भी मेथड्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम इंशाल्लाह उनको देखते जाएंगे। तो रन और स्टार्ट। रन इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन फ्रॉम द थ्रेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद है रखना आपने। आपने थ्रेड के अंदर सेपरेटली जो टास्क परफॉर्म करना है वो आपने रन के मेथड के ही बॉडी में लिखना है, क्योंकि वही सेक्शन होगा जो बैकग्राउंड में थ्रेड परफॉर्म करेगा। और जैसे ही वो मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि डाई हो जाएगा। अब स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, यानी कि आपके न्यू से रनेबल में लेकर आता है स्टार्ट का मेथड, और फर्दर आगे फिर आपका जेवीएम या फिर थ्रेड स्केजुलर जो है वो डील करता है। तो स्टार्ट का मेथड जो है वो स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड डॉट जेवीएम कॉल्स द रन मेथड ऑन द थ्रेड। ऑलराइट। ठीक है, यहाँ तक तो प्रीवियसली जो हमने डिस्कशन किया था उसको और थोड़ा सा डिटेल वन हो गया। अब सेकेंडली हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं इसलिए कंसेप्ट को इन्वॉल्व करूँ साथ कलेक्शन वाले को, क्योंकि आज हमने प्रोजेक्ट के डिस्कशन भी करना है सेकंड फेज में, अभी सेकंड सेशन में।
तो उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट साइन करते हुए ना कुछ आपके ऊपर रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अभी से मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग मुझे नजर आनी चाहिए, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं थ्रो करने चाहिए आपके प्रोग्राम को, ठीक है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह डील हुई होनी चाहिए, चेक्ड एक्सेप्शन होनी चाहिए। क्लियर। सेकेंडली मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज नजर आना चाहिए, यानी कि आपने वेरिएबल्स नहीं बनाने बहुत ज्यादा, कि अगर आप फॉर एग्जांपल यूजर नेम और सारा कुछ उसकी फॉर एग्जांपल यूजर से उसकी डिटेल स्टोर करवा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अलग-अलग वेरिएबल यूज करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आपने कलेक्शन के ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, इससे पहले आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑब्जर्व किया हुआ है। लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? सर पड़ी हुई है पर याद नहीं है। नहीं, लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है ना। अब लिंक लिस्ट में और एक सिंपल वेरिएबल में कुछ डिफरेंस है ना। यस सर। वो कलेक्शन ऑफ डेटा को सोल्व कर सकता है, जबकि आपका वेरिएबल एक सिंपल वैल्यू को। चले मैं अरे की बात करता हूँ। अरे में और लिंक लिस्ट में भी काफी डिफरेंस है। अरे और अरे लिस्ट जो जावा प्रोवाइड करती है उसमें भी डिफरेंस है। अब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की आज थोड़ा सा डिस्कशन होगा, इसको यूज भी करेंगे। इससे पहले हमने अरे लिस्ट को यूज किया है ना बिफोर मिड। यस सर किया हुआ है और ये एंड्रॉइड में भी यूज़ किया है। एंड्रॉइड में भी यूज किया हुआ है। आज मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं मुझे नजर आए। अच्छा, आप देखें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है ना, वो कलेक्शन है इंटरफेसेस और क्लासेस की। अब इसका कुछ हिरार्की आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने इमेज ऐड इसलिए किया है। और इन सब में देख लें तो पेरेंट जो आपको क्लास नजर आ रही है वो आइटरेटेबल की नजर आ रही है, फिर कलेक्शन। और कलेक्शन के बाद देखें लिस्ट है, क्यू है और सेट है। सेट में देख लें हैश सेट, लिंक हैश सेट। और लिस्ट के केस में देखें तो अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक एंड सो ऑन। क्यू के केस में प्रायोरिटी क्यू है, डी क्यू है और अरे क्यू, अरे डी क्यू है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय डॉटेड लाइन। यहाँ पे इसका मतलब है इंटरफेस है कोई जिसको, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्लियर। और जो सॉलिड लाइन है वो एक्सटेंड्स को रिलेशन को डिपिक्ट कर रही है। क्लियर। ब्लू वन फॉर द इंटरफेस एंड ग्रीन वन फॉर द क्लास। अरे लिस्ट हम यूज करेंगे। अब देखें अरे सिंपल यूज करना, अरे लिस्ट में डिफरेंस है। अरे लिस्ट जो है हमें पहले बिल्ड इन मेथड प्रोवाइड करती है, ईज प्रोवाइड करती है। याद है ना किसी को? यस सर। और कौन से मेथड से? फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल ऐड का मेथड कॉल करता हूँ और उसमें वैल्यू अपनी ऐड कर लेता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। सबसे मेन बात यह है मैं सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ। जो यस मुझे सर। के केस में देखा तो मुझे अलग से मैकेनिज्म पूरा अडॉप्ट करना पड़ा। तो जावा कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन डेटा। कौन से ऑपरेशन? सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन के जितने भी मेथड्स हैं, डिलीशन एंड सो ऑन, अपडेशन, जो भी मेथड्स हैं। आज के केस में इसको थोड़ा सा डिटेल से ऑब्जर्व करेंगे। सो जावा कलेक्शन मींस अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब कलेक्शन का। और उसमें आपने वेरिएंट डिफरेंट ऑब्जर्व कर लिए जो इस हायरार्की में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी आज देखते हैं। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स स्विच टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और आई होप अगर कोई क्वेश्चन किसी का भी जहां पे भी आए ना, क्वेश्चन साथ साथ पूछते रहा करें, ठीक है, ताकि इस तरह का कोई इशू ना आए। ऑलराइट, नेट बीन स्टार्ट कर लें। नेट। ऑलराइट, ये काफी वैसे मेस्ड अप हो गया हुआ है। मैं आज एक नया पैकेज ऐड कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल जावा नेक्स्ट आफ्टर अंडरस्कोर मिड। ऑलराइट, ठीक है, मेरी ड्राइवर क्लास पहले से बन गई है जिसका नेम आफ्टर अंडरस्कोर मिड है। और अभी के केस में मैं एक फाइल, एक जावा क्लास ऐड करने लगा हूँ जिसका नेम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल थ्रेड की क्लास बनानी है। फॉर एग्जांपल टाइम। टाइम की क्लास क्रिएट हो गई। ऑलराइट, वी हैव टू अप्रोचेस टू क्रिएट अ थ्रेड। मैं क्लास वाली अप्रोच यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी के केस के लिए। स्टैंड्स दोनों यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्टैंड्स थ्रेड, ठीक है। थ्रेड की क्लास से इसको इनहेरिट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। नेक्स्ट मुझे
रन का मेथड रिक्वायर्ड है, पब्लिक पब्लिक सी पब्लिक वाइड रन, सिंपल रन। अच्छा मेथड, ठीक है मेथड आ गया, सिंपल इज दैट। अब इस मेथड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सेपरेट थ्रेड में डील होगा, ठीक है ना, सेपरेटली रन होगा थ्रेड के अंदर। सर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते थे थ्रेड को एक्सटेंड की नहीं जगह? नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट तो नहीं करते थे क्योंकि थ्रेड क्लास है ना। ठीक है सर। रन का मेथड आ गया फॉर एग्जांपल। अब इस मेथड में जो भी हम लिखेंगे वो बैकग्राउंड में रन होगा। अब फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल अभी के केस में मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन थ्रेड इज कैलकुलेटिंग टाइम इन बैकग्राउंड। इसके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं आई को। आई अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फोर एंड आई इज इक्वल टू 0, I less than equals to, for example, 3 and I plus plus. All right, that's it. Simple is that. अच्छा स्लीप किस तरह से करते थे थ्रेड को? स्लीप का मेथड किस तरह से करते थे, याद है किसी को? सर स्लीप में फिर टाइम पास करते थे मेरे ख्याल से। स्लीप का मेथड डायरेक्टली कॉल करते थे ऐसे? नहीं सर, सर याद नहीं है, उधर से प्रैक्टिस नहीं की। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था इसको जरूर देखते हैं। अब एक वीक सर वो शायद ड्राइवर सर ड्राइवर क्लास में से जाके। जी बच्चे अब बोलो। हेलो सर। जी जी बच्चे बोलो। सर वो ड्राइवर क्लास में से जाके सर वहाँ पे सर स्लीप का सर ये मेथड फंक्शन सर कॉल करते हैं। बच्चे यहाँ भी कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे कॉल करते थे आप लोग, प्रैक्टिस नहीं ना कर रहे। देखिए थ्रेड क्लास क्या है, विच मीन्स थ्रेड क्लास का नेम डॉट, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटीज भी आ रही हैं जिनका मैं भी थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट ठीक है करूंगा। सर, आगे सर। यहाँ पे देखिए यस सर यस। C पे दो मेथड आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको कॉल कर लेते हैं और डॉट स्लीप, और इसको क्या पास करें, फॉर एग्जांपल 1000 पास कर देते हैं विच इज इन मिली सेकेंड। राइट, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस ठीक सर। है सर। एरर की चीज क्या है, सिंपली थ्रेड डॉट स्लीप ही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वैसे एरर किस चीज का याद आया आपको, किसी चीज का? मैंने अभी बात भी की है एक्सेप्शंस की, ये देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शंस, विच मीन्स वी हैव टू डील इन ट्राई कैच, ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मतलब है फिर ये जो कोड है ये भी कहाँ पे आएगा, ट्राई के केस में, ठीक है ना। ठीक है सर। will try to sleep the thread for 1000 milliseconds and if there is no exception it will run the try case, simple। ऑल राइट, ठीक है यहाँ तक कंप्लीट आई गेस। इसको जरा हम आते हैं अपनी ड्राइवर क्लास में। मैं सिंपली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास का नेम है हमारी टाइम, टाइम इज इक्वल टू टाइम न्यू क्लास। ऑलराइट, नाउ सिंपली क्योंकि देखो ये अब ऑब्जेक्ट जो इसका बनाया है ये थ्रेड है, तो टाइम डॉट सिंपली मैं स्टार्ट का मेथड कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस वन। लेकिन अगर मैं रनेबल के इंटरफेस के थ्रू मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता तो अब ये स्टार्ट का मेथड मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होना था हमारी क्लास का वो एज अ थ्रेड डील नहीं करना था, उसने ट्रीट नहीं करना था। ऑलराइट, इसको रन करके देखते हैं फिर आगे आते हैं। ऑलराइट, थ्रेड डॉट स्टार्ट, ऑलराइट थ्रेड इज कैलकुलेटिंग टाइम इन बैकग्राउंड 012। ऑलराइट, काफी फास्ट था। टाइम थोड़ा सा चेंज करते हैं स्लीपिंग का, फॉर एग्जाम्पल 10,000। सर जी बच्चे।
सर जरा 5 मिनट की ब्रेक ले लें, अजानों की आवाज़ है वहाँ से आपकी भी, तो जरा 5 मिनट का ब्रेक ठीक ले है, लें। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। All right, let's resume the session. यस सर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक चीज जो मैं थोड़ी सी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम तो हमने टेस्ट कर लिया था कि मैं मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और थ्रेड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस गेन टाइम, टाइम सॉरी टाइम 2 इज इक्वल टू न्यू टाइम, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइम 2 डॉट स्टार्ट, तो ये हमने पहले भी ऑब्जर्व किया हुआ है हाउ इट विल वर्क। इसको देख लेते हैं। टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, उसको कम कर लेना चाहिए, 10 सेकेंड कर दिया है। तो ये टाइम सेकेंड ज़्यादा है टाइम। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ जो थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा सर हूँ। बच्चे दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर नहीं ठीक है क्लियर हो गया सर, कोड से वो थोड़ा इशू था, वो देख लिया तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाए ना, तो इस केस में हम फोर लूप को बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आप लोगों को मे बी थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा हो लास्ट टाइम के मुकाबले में।
और फॉर लूप को बंद करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं, आफ्टर दिस आई गेस दिस विल वर्क। चलो जी, सर ये हर जो आइटरेशन है वो 10 सेकंड बाद नहीं चलेगी सर? वही चेक करने लगा, उसका टाइम अभी चेंज कर लेते हैं, पहले देखते टाइम हैं। कम कर लें फिर। टाइम कम कर लेते हैं। अच्छा देखें, अभी ये परफेक्टली रन हो रहा है, चलें इसको इग्नोर भी करते हैं अगर 10 सेकंड्स के डिले को, तो देखें हर 10 सेकंड के डिले के साथ लेकिन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। इसके टाइम को थोड़ा सा पहले कम करते हैं, लेट्स से 1000 की जगह, अगर 10,000 की जगह 1000 कर दें। अब एक चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने दोनों का स्टार्ट कॉल किया एंड इट्स वर्किंग फाइन, बिल्कुल ठीक चल रहा है कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन दोनों की हो रही है, ठीक है ना, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ जो हमने इससे पहले फॉर एग्जाम्पल इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, यहाँ पे मैं स्टार्ट मेथड की जगह डायरेक्टली रन क्यों नहीं कॉल करता? एग्जीक्यूट तो रन मेथड नहीं होना है ना। ये देखें फॉर एग्जाम्पल अभी के मैच को बंद कर देता हूँ, रन मेथड नहीं रन होना है ना इवेंचुअली सर तो। वैसे जब तक स्टार्ट नहीं होगा तो फिर वो चलेगा कैसे? ये देखो ये चल रहा रन ठीक चल रहा है ना। है। यस सर। तो वाई वी आर यूजिंग स्टार्ट मेथड, हम डायरेक्टली रन को क्यों नहीं कॉल करते? दिस इज द क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को लग रहा है ये ठीक है तो चले मैं इसको अब रिमूव करता हूँ। अब देखना है आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल अभी रन कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब जरा आउटपुट देखें, वो जो पैरेलल प्रोसेसिंग थी सॉर्ट ऑफ, वो नहीं हो रही। वो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? अब यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि देखें यहाँ पे जब हमने एक थ्रेड क्रिएट किया ना, एक सिंगल हम जब थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो सेपरेट कॉल स्टैक के ऊपर आता है, ठीक है। ईच थ्रेड ठीक है स्टार्ट्स सर। सेपरेट कॉल स्टैक। अब स्टैक क्या होता है? अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि फॉर एग्जांपल ये देखें, दिस इज अ स्टैक जिसके अंदर मैं चले ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्टैक होता है, ठीक है, जिसमें ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं, एक ही एंड से आप वैल्यू इनपुट करते हैं, पुश एंड एक पॉप। ही end से वैल्यू को रिमूव करते हैं। पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए पुश, और उसी उसी से वैल्यू रिमूव करने के लिए पॉप, ठीक है ना। अब इसमें आपको वैल्यूज किस ऑर्डर में रिसीव होती हैं? स्टैक में वैल्यूज किस ऑर्डर फर्स्ट में इन रिसीव? फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, फर्स्ट इन सर तो लास्ट आउट। सबसे टॉप पे होती है। सर लास्ट ये इन लास्ट फर्स्ट आउट होती है, जो लीफ होती टॉप है। है वो सबसे पहले जो होता है टॉप सर। पे होगी वो भाई फॉर वो एग्जांपल सबसे फर्स्ट पहले इन और लास्ट आउट। वैल्यू ऐड करता हूँ ए, अभी करंटली स्टैक एम्प्टी था, अब करंटली स्टैक के टॉप पे क्या है, वैल्यू ए, टॉप ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। जी नेक्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ बी, अब स्टैक के टॉप पे क्या आ गई है, बी। और बी। ये जो पॉइंटर है ना, ये अपडेट होके आ गया अब यहाँ पे। अभी अगर करंटली मैं पॉप ऑपरेशन कॉल करता हूँ ना, तो तो बी मुझे पॉप क्या होगा। रिटर्न होगा, बी पॉप होगा, बी रिटर्न होगा। जी सर। अब इस तरह से देखें, ये स्टैक कई जगहों पे यूज हो रहा होता है, कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल ये ब्राउजर में भी तो स्टैक यूज हो रहा है। अगर मैं बैक करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, जो मैंने स्टार्ट किया था जहाँ से, ये देखो यस सर। बैक प्रेस कर दूंगा मैं गूगल पे आ जाऊंगा। तो जब आपने ब्राउजर स्टार्ट किया सबसे पहले आपने, स्टैक एम्प्टी था आपके ब्राउजर का, आपने गूगल खोला तो गूगल कहाँ हो गया, स्टैक में पुश हो गया, ठीक है ना, गूगल का होम पेज इन दिस केस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और सर ये जो टैब्स हैं, जो अगर ब्राउजर के टैब्स की बात करें तो ये क्यू वगैरह में मेरे ख्याल से। वो तो क्यू में भी हो सकते हैं। अभी देखो google.com फॉर एग्जाम्पल, अब ये टॉप पे है और मुझे स्क्रीन पे भी वही विजिबल है, ठीक है। लेकिन मैं साथ ही aw.whiteboard या awwapp.com करता हूँ तो क्या होता है, स्टैक अपडेट हो जाता है ना, यस सर। awwapp.com जो करंटली हमें विजिबल है। इसका मतलब है जो स्टैक के टॉप पे है वो अंडर एग्जीक्यूशन है करंटली, जिस तरह से अभी हमें नजर आ रहा है ये पेज। मैं बैक प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये टॉप वाली वैल्यू क्या होगी, पॉप हो जाएगी, और फिर टॉप पे क्या आ रहा होगा, गूगल। आ रही है बात समझ? यस सर। यस सर। इसकी इसकी सिंपल सी क्या है, ये देखें, सबसे पहले एम्प्टी स्टैक पे मैंने गूगल ओपन किया तो आप आ गए पहली वाली स्टेट में, आपके टॉप पे गूगल है।
इसके बाद मैंने यहीं पे लिखा app.com और ये देखो यहां से मैंने क्लिक किया। अब देखो टॉप पे आ गया वो, ठीक है ना। तो सम एक्सटेंट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से एप्लीकेशन का भी स्टैक होता है एंड्रॉइड के केस में, ठीक है ना, जिसे एप्लीकेशन स्टैक कहते हैं। तो वहां से आप वैल्यूज गेट कर सकते हैं करंटली फोरग्राउंड पे एप्लीकेशन कौन सी है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे मेरे फोन में अगर करंटली मैं गूगल मीट की एप्लीकेशन ओपन की हुई है तो स्टैक के टॉप पे होगी, ठीक है। अब जरा एक चीज नोटिस करें, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली रन कॉल किया। अब डायरेक्टली रन कॉल करने से क्या हुआ है कि वो जो स्टैक का ऑर्डर था ना वो डिस्टॉर्ट हो गया। किस तरह से डिस्टॉर्ट हुआ है, जब आप एक थ्रेड क्रिएट करते हैं ना तो स्टार्ट होता है सेपरेट कॉल स्टैक में, क्योंकि देखो उसका अलहदा स्टैक होगा, सेकंड थ्रेड का सेपरेट होगा। फिर लेकिन जब हम रन के थ्रू कर रहे हैं ना तो हमारे मेन थ्रेड पे ही आ गया। यस लगी समझ। अब मेन थ्रेड पे क्या है करंटली, मेन थ्रेड में आपको ये देखें, मेन थ्रेड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और मेन थ्रेड पे टॉप पे क्या था पहले, आपका मेन मेथड जो कि एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। आपने जब रन कॉल किया ना तो क्या हुआ है, वो आपका जो थ्रेड था वो इसके ऊपर आ गया, ठीक है, वो रन आ गया इसके ऊपर। जबकि होना क्या चाहिए था, उसके ऊपर आ गया। जबकि होना क्या चाहिए था, ये अपना सेपरेट स्टैक बनाता कॉल स्टैक, दूसरा थ्रेड अपना सेपरेट कॉल स्टैक बनाता, ठीक है। ठीक है सर। तो एक चीज याद रखनी है, वेन एवर यू कॉल अ थ्रेड, मतलब इसका स्टार्ट मेथड कॉल होता है, ईच थ्रेड स्टार्ट्स इन अ सेपरेट कॉल स्टैक। और अगर हम डायरेक्टली रन को इन्वोक करते हैं तो वो क्या होता है, द रन मेथड गोज ऑन द करंट कॉल स्टैक। इसके बजाय कि वो न्यू कॉल स्टैक बनाए उसके स्टार्ट में जाए, वो इसी के टॉप पे आ जाता है। इसी वजह से आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं रन हो रहे। सर पहले फिर ये इसका मतलब जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है साथ ही जोन सा थ्रेड स्टार्ट हो जाता है। थ्रेड सर स्टार्ट, थ्रेड थ्रेड दो थ्रेड के रन के मेथड जो है ना वो आपकी मेन थ्रेड की कॉल स्टैक पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस रन की कॉल को। जब ये रन की कॉल कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, ठीक है। आ गई बात समझ। समझ आ गई सर। यस सर। ठीक है ना, तो वो सेपरेटली कर रहा है। अभी के केस में चले, मैं इनको वापस कर देता हूँ स्टार्ट। हम एक्सप्लिसिटली रन को कॉल नहीं कर रहे, हम स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं। स्टार्ट से क्या होगा, ये सेपरेटली स्टैक पे आएंगे एट द बिगनिंग ऑफ देयर कॉल स्टैक और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, विच विल बी इन पैरेलल इन दिस केस, ठीक है ना। तो थ्रेडिंग होगी इस तरह से। नाउ मूविंग ऑन, ये तो था सिंपल एक केस। अब एक और मेथड एग्जिस्ट करता है जो कि है ज्वाइन का मेथड। अगर आप लोगों ने खुद से रीड आउट किया होता तो आपको ज्वाइन के मेथड में पता लगना था कि आप दो थ्रेड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये वो ज्वाइनिंग, वो वाली ज्वाइनिंग है जो मैं आपको, मतलब आप ज्वाइन के मेथड समझ रहे कि दोनों थ्रेड ज्वाइन हो जाएंगे, स्पेस भी एक हो जाएगी। स्पेस तो पहले से ही वो शेयर करते हैं जो इनको इन्वॉक करता है। तो ज्वाइन का मेथड जो है ना वो वेट करता है फॉर अ थ्रेड टू डाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थ्रेड वन को या इस केस में टाइम को टाइम टू के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, टाइम टू वाला थ्रेड वेट करेगा कि जब तक थ्रेड, यानी कि जो ज्वाइन पहला वाला थ्रेड है ना वो डाई नहीं कर जाता ना, तब तक वो अपनी रनिंग नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। जी सर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चले मैं एक टास्क करते हैं, उससे आप लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्टार्ट किया ना, इसको एक को स्टार्ट करने के बाद ना, फॉर एग्जाम्पल टाइम को मैं 3 बना लेता हूँ मैं थ्रेड्स, टाइम, टाइम 3 इज इक्वल टू न्यू टाइम, ऑलराइट सॉरी, जी पहला तो हमने टाइम सिंपल स्टार्ट कर दिया जस्ट लाइक हम पहले करते हैं। अब नेक्स्ट मैं ज्वाइन करने लगूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें टाइम डॉट ज्वाइन, ये लेकिन ज्वाइन का टाइम, ज्वाइन का मेथड आ रहा है। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करें, एन इन्वोकेशन ऑफ दिस मेथड बिहेव्स इन एग्जैक्टली द सेम वे एज द इन्वोकेशन ऑफ ज्वाइन जीरो।
और इसको जो एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है। तो इस केस में भी चलें सिंपली ज्वाइन को करते हैं, और उसके बाद हमने सेकंड को किया, एंड लास्टली एक और मेथड कर देते हैं और थर्ड थ्रेड को भी कर देते हैं। सर ये करने बता सकते हैं ज्वाइन का दोबारा, वो बिकॉज के लाइट चली गई थी तो इंटरनेट चले गया था। अभी बताता हूँ बस एक मिनट। स्टार्ट, ये लिखने पहले, और दैट्स इट। यहाँ पे एरर आ रहा है एक्सेप्शन का, क्योंकि एक्सेप्शन ये थ्रो करता है, तो हमें ट्राई कैच लगाना है। ठीक है, यार तो मैं खुद से चलने लिख देता हूँ ट्राई कैच। फॉर एग्जांपल ट्राई दिस ब्लॉक एंड इफ catches an exception then throw exception of null type exception। ठीक है, यहाँ तक मैं चलो इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, ट्रेस को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। दैट्स इट, ऑलराइट। ठीक है, दो नीचे स्टार्ट किया गया मेथड। अब ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, फिर आप मुझे बताइए इसका क्या बिहेवियर आ रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंगली। कुछ डिफरेंस नजर आया आप लोगों को? तो डिफरेंस नजर आया थ्रेड को ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ है? सर एक बार रन करें दोबारा। दोबारा रन कर देते हैं जरा। ये देखें, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया ना, और ये तो इसकी बाद में एक्सेप्शन के लिए ट्राई कैच लग गया। अब यहाँ पे ये जो थ्रेड जिसके ऊपर मैंने ज्वाइन अप्लाई किया है, ये है टाइम वाला। ठीक है ना? अब जब तक ये डाई नहीं ना होगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, ये फर्दर आगे थ्रेड्स को डील नहीं कर रहा, जब तक ये स्टॉप एग्जीक्यूटिंग नहीं करता। ठीक है ना? जब तक टाइम की, यानी कि आपके जो पहले थ्रेड की जिसको ज्वाइन किया है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, ये फर्दर आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करता थ्रेड्स की। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अभी हमने ज्वाइन का मेथड देखा था, तो उसमें टाइम का भी आ रहा था, एक मेथड ज्वाइन का टाइम का भी आता है। इसका मतलब मैं इसको टाइम भी पास कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल 1000। आपको डिफरेंस आता है? ये देखते हैं। अब देखें बिहेवियर क्या है। बिहेवियर डिफरेंट हुआ है ना? यस सर। अब क्या हुआ वैसे, क्या आपको लगता है? सर वो 1 सेकंड का डिले आया उसमें। ठीक है, तो फिर अब वो तो उस तरह से बिहेवियर नहीं आ रहा। आई बात समझ के नहीं? यहाँ पे देखें, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने उसको टाइम भी पास कर दिया। इस केस में मैं ज्वाइन के साथ उसका टाइम पास कर रहा हूँ, तो उस केस में वो उतने टाइम के लिए जितनी एग्जीक्यूशन होती है ना उसको कंप्लीट करता है, और फिर फर्दर बाकी को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? जो हमने स्लीप पास किया हुआ है वो किया हुआ है एग्जैक्टली 1000 का ही पास किया हुआ है, आई गेस वो भी। यस सर। तभी इस केस में जो है प्रीवियस केस के जो था उससे डिफरेंट आया। ठीक है ना? यहाँ पे वो कंप्लीटली वेट नहीं कर रहा अनटिल द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। ठीक है, चले आई गेस ये चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे फर्दर मूव करते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं प्रायोरिटीज की तरफ। तो प्रायोरिटीज भी साइन हो सकती हैं, इसके अलावा आप नेम भी असाइन कर सकते हैं थ्रेड्स को। सबसे पहले चलिए प्रायोरिटीज को देखते हैं। हाउ कैन वी असाइन अ प्रायोरिटी टू अ थ्रेड, और क्या प्रायोरिटी के बाद कोई असर भी होता है थ्रेड की एग्जीक्यूशन पे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रायोरिटी की केस में आपके पास तीन तरह की प्रायोरिटीज हैं, एक है मिन प्रायोरिटी, एक है मैक्स प्रायोरिटी, और एक है नॉर्म प्रायोरिटी। अभी के केस में जब मैंने इधर यहाँ पे लिखा था, तो आपको फॉर एग्जाम्पल चले, ये तो ड्राइवर क्लास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें थ्रेड डॉट
तो यहाँ पे देख लें आप, मैक्स, मेन और नॉर्म प्रायोरिटीज आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब इन प्रायोरिटीज से होता क्या है, देखें, जब आपका स्केजुलर, यानी कि इस केस में जो आपका थ्रेड स्केजुलर है वो स्केड्यूल करने लगता है थ्रेड को, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज करता है। ये भी एक रोल है स्केजुलर का कि वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी करता है, स्केड्यूल करता है थ्रेड्स को। ठीक है। अब ये जो नंबर है प्रायोरिटीज का, ये स्टार्ट होता है 1 से लेकर 10 तक। क्लियर। जो मेन प्रायोरिटी है उसका जो वैल्यू है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1 है, जबकि जो मैक्स प्रायोरिटी है उसकी वैल्यू 10, और जो नॉर्म नॉर्म है उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, ये देखें आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं, जो नॉर्म है उसकी इंटीजर वैल्यू 5 है। क्लियर। मेन की 1 है और मैक्स की 10 है, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, 10 की। अब मैं अगर 3 थ्रेड्स क्रिएट करता हूँ और तीनों को प्रायोरिटीज असाइन कर देता हूँ, तो क्या होगा, थ्रेड स्केड्यूलर सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, मैक्स वाली को। मैक्स वाली को। अगर अगर आपका फ्लो ऐसा है प्रोग्राम का जिसमें तीनों थ्रेड एक टाइम पे आपने मतलब एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड किया इन कोड, तो उस केस में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये गारंटी नहीं करता कि इसी ऑर्डर में होगा, क्योंकि ये रिलाई करता है सारा का सारा जेवीएम पे। ठीक है ना, जावा वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, आपके ओएस पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन फिर भी ये यूजफुल इम्पैक्ट है प्रायोरिटीज का, हम प्रायोरिटीज असाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक इन दिस केस, मैं चले प्रायोरिटीज असाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वापस जाता हूँ अपनी ड्राइवर क्लास में। ड्राइवर क्लास में मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे टाइम क्लास के, विच आर द थ्रेड्स। ठीक है ना, तो तीनों थ्रेड्स हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम की डॉट सेट प्रायोरिटी करने लगूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, सेट प्रायोरिटी। लेकिन खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चले हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उससे कर देते हैं, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फॉर टाइम 2 डॉट सेट प्रायोरिटी। इन दिस केस फॉर एग्जांपल, थ्रेड डॉट मिनिमम प्रायोरिटी, यानी कि मिन प्रायोरिटी। एंड फॉर एग्जांपल, टाइम 3 डॉट सेट प्रायोरिटी टू बी थ्रेड डॉट नॉट नॉर्मल प्रायोरिटी की कर देते हैं। फॉर सर एग्जांपल, थर्ड की ज्यादा कर देते हैं। जी बच्चे बोल रहे वो पहले वैल्यूज की ऑप्शन आ रही थी, अगर वैल्यूज की ऑप्शन आएगी तो उसमें क्या हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे हैं, सकते इंटीजर हैं? की वैल्यू पास कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 10 की रेंज में। यस सर। ठीक है, अभी उसको भी कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ से मैं ज्वाइन हटा रहा हूँ, आई गेस ज्वाइन का तो क्लियर हो गया यहाँ तक। ज्वाइन उस केस में इंपॉर्टेंट होगा जब आपके टास्क जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब ये ना हो कि आप 3 चीजें एक साथ चला दें और तीनों के अंदर या 2 के अंदर एटलीस्ट डिपेंडेंसी हो। कि फॉर एग्जाम्पल आप साइन अप कर रहे हैं और वहां से साइन अप की जो है रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स आना है, और आपने आगे फर्दर पेज भी आगे एग्जीक्यूट करना है जो कि होम या लैंडिंग पेज होगा, तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकते, वहां पे डिपेंडेंसी है। वहां पे अपन थ्रेड को जो कि पीछे वैलिडेशन कर रहा है आपकी डेटाबेस में साइन इन की, उस पे ज्वाइन के लगा दें। ठीक है ना, ताकि जब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए तब आपका नेक्स्ट थ्रेड रन हो। आइए बात समझ अब। यस सर, लगी अगर आप वहां पे ज्वाइन नहीं लगाते तो आपका वैलिडेशन भी इनकम्प्लीट रह जाए, हो सकता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। वो हो सकता है, अगर नेटवर्क बेस्ड है तो हो सकता है वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करे, वहां पे भी आपका रिस्पॉन्स आया नहीं और आप लैंडिंग पेज पे पहले ही एक्सेस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो वहां पे ज्वाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर दी है, इन तीनों को कर दिया है। अब ये जो टाइम है ना, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। इसकी है, सॉरी, इसकी है नॉर्म है। इसकी चले मैं मेन कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ टाइम। अब जो आपका टाइम है, जो कि फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी मिनिमम प्रायोरिटी है, 2 की नॉर्मल है और 3 की मैक्सिमम है। ठीक है, इसको आप रन करके देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस आता है स्केजुलिंग में। क्या हुआ है, कोई डिफरेंस आया किसी को? ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा थ्रेड रन हुआ है? ये तो नहीं ना हमें पता लग रहा है कि थ्रेड कौन सा रन हो रहा है, हमें तो आउटपुट पे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ रन के मेथड के अंदर ये जो स्टेटमेंट है। ठीक है ना, अब देखो मैं नेम भी साथ उसका ऐड करने लगूँ। नेम किस तरह से होता है ये देखें, ग्राउंड फॉर एग्जांपल, इसको कंकैटिनेट करते हैं, फ्रॉम थ्रेड इज इक्वल टू
अब देखें थ्रेड का नेम करने के लिए concatenate थ्रेड क्लास थ्रेड डॉट, अब देखें करंट थ्रेड का मेथड होगा करंट थ्रेड, ठीक है। अब ये जो करंट थ्रेड कौन सा होगा, जिसने इस रन मेथड को कॉल किया, जो इसका एग्जीक्यूट हो रहा है रन मेथड, डॉट गेट नेम, देखो मैं नेम भी उसका गेट कर सकता हूँ, आईडी भी गेट कर सकता हूँ, प्रायोरिटी भी गेट कर सकता हूँ, ठीक है, स्टेट भी गेट कर सकता हूँ कि करंटली वो किस स्टेट में है। तो अभी के केस के लिए मैं सिर्फ नेम गेट कर लेता हूँ, गेट नेम एंड दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है। लेट्स रन दिस वन, अब रन करके देखते हैं। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे थ्रेड 2 जो है वो सबसे पहले रन हुआ है, फिर 1 हुआ है, फिर 0 हुआ है, फिर 2 1 0 2 1 0। अब थ्रेड 2 कौन सा है, जो कि हमारा लास्ट थ्रेड है, ठीक है। थ्रेड 1 एंड थ्रेड 0 हम नेम भी असाइन कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इसमें, यहाँ तक इशू तो नहीं है कोई, यहाँ तक क्लैरिटी है। नो सर, यस सर। चले मैं इसके साथ साथ ना इसकी प्रायोरिटी भी प्रिंट करता हूँ और नेम भी, आईडी सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन थ्रेड प्रायोरिटी इज इक्वल टू थ्रेड डॉट फ्रंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, ठीक है। इसी तरह से आईडी भी गेट कर सकते हैं। लेट्स रन दिस वन अगेन। ऑलराइट, ये देखें जिसकी प्रायोरिटी 10 थी वो सबसे पहले रन हुआ है, उसको आईडी यानी इस केस में उसका जो नेम है वो थ्रेड 2 है, ठीक है ना। वो थ्रेड 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें सबसे पहला जो आपने थ्रेड क्रिएट किया वो था ये वाला थ्रेड, जिसकी आपने प्रायोरिटी रखी है सबसे कम, विच इज 0 इन दिस केस, ठीक है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आई गेस यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। और देखें कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है, प्रायोरिटी 10 वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, देन अगेन प्रायोरिटी 10 वाला नेक्स्ट राउंड में सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर दोबारा से लास्ट राउंड में क्योंकि हमने लूप लगाया हुआ है 3 तक का, सबसे पहले प्रायोरिटी 10 वाला, फिर मिन प्रायोरिटी वाला और सॉरी नॉन प्रायोरिटी वाला, एंड लास्ट वन इज मिन प्रायोरिटी वाला जिसकी प्रायोरिटी 1। अब ये जो थ्रेड्स के नेम है ये आप खुद से सेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इनको नेम भी असाइन कर सकते हैं। नेम असाइन करने के लिए सिर्फ उसका नेम मतलब उसका जो है ना नेम को एडिट करना है, सिंपली सेट नेम का होता है, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ एक, उसको भी कर देता हूँ। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे टास्क में जहाँ पे आप गेट करेंगे कौन सा थ्रेड करंटली रन हो रहा है, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होगा। सर और ये प्रायोरिटी, ड्राइवर जी बच्चे हमजा तो बोलो दोबारा। ये ड्राइवर क्लास दिखाइएगा, मैं ऑर्डर देखना है ऑब्जेक्ट का, वो जो ये सर आपने। तुम देख लो पहले आराम से, फिर दोबारा रिपीट कर, ओके सर। ठीक है यहाँ तक। यस सर। Alright. अब एक चीज इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि देखिए नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आप थ्रेड देखें ना किसी जगह पे आप थ्रेड का नेम को रखना चाह रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप चेक करें अगर वो करंटली रनिंग थ्रेड है तो आप अपना कोई चेक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी वैसे भी आप फॉर एग्जांपल अगर थ्रेड के केस में अगर नेम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे कर देता हूँ। सबसे पहले करते हैं टाइम का, टाइम डॉट सेट नेम, ये देखें पहले उसका सेटर बना हुआ सेट नेम का, सेट प्रायोरिटी जिस तरह से किया उसी तरह सेट नेम, ठीक है। सेट नेम कर देते हैं, इसका स्ट्रिंग बेस्ड है तो फॉर एग्जांपल इसका नेम कर देते हैं डीबी चेक, फॉर एग्जांपल। वैसे तो ये डीबी के अंदर कुछ चेक नहीं कर रहा लेकिन फॉर एग्जांपल डीबी चेक है इसका नेम। सेकंड थ्रेड का नेम रख देते हैं फॉर एग्जांपल टाइम टू डॉट सेट सेट नेम, और इसका नेम रख देते हैं फॉर एग्जांपल यूआई रन, ठीक है। अब अगर मैं वहां पे नेम भी गेट करता हूँ तो अब नेम, बल्कि पहले ही मैं नेम गेट कर रहा हूँ तो अब डिफरेंस होगा थोड़ा सा, बाय डिफॉल्ट जो नेम आ रहे थे अब वो नेम नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखे ना ये तो थ्रेड 2 आ गया एज इट इज, यहाँ पे आया यूआई रन, यहाँ पे आया डीबी चेक, तो थ्रेड का नेम भी हमने सेट कर लिया। ऑलराइट, ठीक है सर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अपने सिस्टम स्टार्ट कर लें, मैं सेकंड सेशन स्टार्ट करने लगूं और उसके अंदर फिर हम अब टास्क करते हैं कोई भी, और प्रोजेक्ट का डिस्कशन भी अभी रहता है, और सबसे मेन अभी कलेक्शन का भी एक बार हमने गो थ्रू करना है, ठीक है ना? अरे लिस्ट क्रिएट करके दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है? ओके सर। हमजा यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है? नो सर। ऑलराइट।